जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ग्रामर का एक पार्ट है जिसका नाम है आर्टिकल, है ना। आर्टिकल समझेंगे। आर्टिकल होता क्या है, देखो आप लोग समझिए आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल का ना कोई मतलब नहीं होता है, इसका नाम है सिर्फ हम लोग का माँ बाप नाम रखा है ना, उसी तरह से ये भी एक पार्ट है, इसका नाम आर्टिकल। हाँ, तो आर्टिकल ही बोलते हैं और बहुत सारे किताब इसको ना डिटरमाइनर भी बोलते हैं। इसको आर्टिकल क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर भी बोलते हैं। तो आर्टिकल है, तो आर्टिकल का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब इसका कुछ होता ही नहीं है। आर्टिकल का मतलब ये समझो कि ए एन और द को, मतलब ये ए है, ठीक है, फिर अन, फिर और क्या ये द है, इसको आर्टिकल कहा जाता है। तो हम लोग जब अंग्रेजी पढ़ते हैं, बहुत सारा मैगजीन वगैरह से, पेपर वगैरह, बुक्स वगैरह, तो उसमें कहीं पर ए लिखा हुआ, कहीं पर एन, कहीं पर द, तो ये सब क्यों होता है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग अंग्रेजी का शुद्ध करने के लिए उसको पढ़ना पड़ता, सीखना पड़ता है। और हम लोग भी आज इसके पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि आखिर ये सब क्यों लगता है, और हम लोग भी लगा के पढ़ेंगे, उसको बताएंगे। देखो, तो आर्टिकल जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। कितना प्रकार होता है ये? दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, है ना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ, अगर अंग्रेजी में लिखना है इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्या, आर्टिकल। ठीक, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है समझते हैं हम लोग। एक होता है इनडेफिनिट, हाँ, इनडेफिनिट आर्टिकल। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक इंडिफिनिट और एक क्या होता है, डिफिनिट होता है। देखो, इंडिफिनिट का मतलब होता है कि मतलब फिक्स नहीं है, पता नहीं क्या होगा, निश्चिंत नहीं है। इसका मतलब फिक्स है, निश्चित है, ये समझा ना। ये फिक्स है और ये फिक्स, सॉरी, ये फिक्स है और ये फिक्स नहीं है ना। अब समझते हैं कि ये इंडिफिनिट आर्टिकल किसको बोलेंगे और डेफिनिट आर्टिकल किसको बोलेंगे, है ना। तो ये इंडिफिनिट आर्टिकल है ना, ये देखो, ये ए है और ये क्या बोलो तो ये एन है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए एन एंड आर इंडिफिनिट आर्टिकल। उसके बाद ये सिर्फ बचा, एक तो बचा द, तो द को क्या बोलेंगे, डेफिनिट आर्टिकल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब हम जो है ना, ये आर्टिकल का प्रयोग कैसे होगा, कहाँ पर होगा, हाँ, हम लोग भी कैसे करते हैं, है ना। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ को प्रयोग करने से पहले आपको वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आपको यदि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट जानना है तो डिस्क्रिप्शन लाइन में एक वीडियो होगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये वोवेल्स हो गया और ये क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया। तो ए है ना, ए ई आई ओ एन यू आर कॉल्ड वोवेल्स। ठीक, उसके बाद जितना बचा बी सी, दिखाते वहाँ पे ना, चलो ऊपर लिखते हैं, ये ठीक है ना। कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू के बाद जितना बचा वो सारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल, ठीक है ना, एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड, इतना सारा। तो ये टोटल कितना, टोटल 21 एंड टोटल ये टोटल कितना बोलो, ये 5 ऐड करो कितना 26 है ना टोटल। तो सारा इंग्लिश जो है ना बस इसी पर निर्भर है, इन्हीं दोनों पर, समझा। अब हम लोग देखेंगे ये ए का प्रयोग समझेंगे। किसका प्रयोग समझेंगे? ए का प्रयोग।
तो लिखो तब यूज ऑफ ए का प्रयोग। हाँ यूज ऑफ ए, देखो समझेंगे यूज ऑफ ए का प्रयोग, ठीक, ए का प्रयोग। तो लिखो तब हिंदी में लिखो, किसी भी, लिखो किसी भी, हाँ किसी भी अगला कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसी भी कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है, लेकिन वो वर्ड, ठीक है, लेकिन वो वर्ड नाउन होना चाहिए। नाउन होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। नाउन होनी चाहिए, है ना। मतलब वैसा नाउन जिसका शुरू वाला अक्षर है ना, शुरू वाला लेटर जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, तो उसके ऊपर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। समझी, समझा। हाँ मतलब ये बोले कि किसी भी कोई भी वर्ड हो, जैसे नाम, आप मान लो किसी का नाम है, क्या नाम है, कोई नाउन है, कोई चीज़ है, किसी का नाम हो तो नाउन नहीं ना होगा जी, है ना। आदमी के नाम के पहले छोड़ करके, आदमी के नाम के पहले नहीं होता है, नहीं। फिर कोई जानवर होगा उसके ऊपर हो जाएगा, R रेट 2 रेट 3 रेट 4 रेट चलेगा ये, है ना। लेकिन मनुष्य के नाम के पहले, है ना, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आराम, आश्याम, आ मोहन, आ चिंटू, आ पिंटू, ये सब नहीं होता है। हाँ ये नहीं होगा। मतलब कोई भी वर्ड होगा लेकिन वो नाउन होगा। नाउन उसको बोलेंगे, दुनिया में जितना भी सारा नाम है जिसको कि आप नाम से जानते हैं, वो सारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। देख लो जितना भी नाम है जिसको क्या, हाँ नेम, आप पूछेगा नाउन क्या है, तो नेम इज कॉल्ड नाउन, माने कि नाम ही क्या है, वो नाउन है, समझा। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम के पहले जो है ना, ए का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बाद बाकी सबके पीछे हो सकता है, लेकिन वो वर्ड कैसा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। थोड़ा समझते, फॉर एन एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखिए इजी, लिखिए आप, जैसे आई एम, आप यहाँ पर डैश है, लगा दे क्या, बॉय, हाँ, यू आर गर्ल, ही इज डॉक्टर, चिंटू इज रिच मैन। अब देखो यहाँ पर ये 4 को लिखा हुआ है, 4 को समझेंगे, काफ़ी है समझने के लिए। हाँ, आई एम बॉय, लेकिन यहाँ पर ये बॉय है ना, ये नाउन है। क्या ये नाउन है, ये गर्ल भी नाउन है। डॉक्टर, डॉक्टर किसी पोस्ट का नाम है डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर इज अ पोस्ट, है ना। तो ये भी क्या है, जिस जितना ही पोस्ट होगा वो सारा क्या है, वो नाउन ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेन यहाँ पे नाउन है, समझ में आ रहा ना। लेकिन ये रिच नाउन नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव है। ये रिच माने अमीर या धनी, है ना। ये किसी भी व्यक्ति का जिंदगी का एक अवस्था है। आज मैं अमीर, कल गरीब, परसों फकीर, परसों भिखमंगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो ये सब चीज़ होता है। तो ये है ना, ये अमीरी, गरीबी, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, रंग काला गोरा, ये सारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं, तो मैंने ये कहा कि किसी भी
है ना। नाउन का पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले क्या लगेगा जी, ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या, ये तो नाउन है ही, लेकिन इसका पहला क्या कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आ का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत बता दो। ये गर्ल है तो ये भी गर्ल का पहला अक्षर क्या, नाउन है ना, नाउन है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या बोलो तो ए का प्रयोग होगा। डॉक्टर, डॉक्टर इज अ पोस्ट, है ना, पोस्ट, पोस्ट इज पोस्ट, बट पोस्ट इज नाउन। पोस्ट तो पोस्ट होता है, लेकिन वो पोस्ट क्या है, ये नाउन है। यहाँ डी क्या, डी इज कॉन्सोनेंट, बट बिफोर कॉन्सोनेंट्स यूज कॉन्सोनेंट के पहले किसी का ए का प्रयोग करते हैं। रिच, रिच अगर सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे मेन दिया हुआ नहीं रहता तो यहाँ पर फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर दिए हैं। अगर यहाँ ये दिया चिंटू इज रिच तो रिच नहीं होगा। अगर मेन लगा हो रहेगा, पर्सन लगा हो रहेगा, बॉय लगा हो, कुछ ना कुछ लगा हो रहेगा, तभी हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एक समझते हैं, यहाँ पर यहाँ खड़े ना, अभी देखो मान रामू लगा देते हैं, रामू इज, आप सी कैसे लगा क्या, रिच लगा देंगे। तो यहाँ इस ये एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा हो, ये क्या, ये नाउन है, तो अब तभी हम इसके पहले क्या रिच लगा सकते हैं। चिंटू इज अ रिच मैन, चिंटू एक धनी आदमी है, लेकिन रामू इज रिच, तो यहाँ पर हुआ क्या, नो आर टी आर्टिकल होगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि रिच इज नॉट नाउन, नाउन ये नहीं है, हाँ एडजेक्टिव है, ये ना नाउन है ना प्रोनाउन है, वो क्या एडजेक्टिव है ना। इसीलिए अगर एडजेक्टिव के ठीक पहले, है ना, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अगर उसके बाद तुरंत कुछ दिया हो रहेगा, कोई है ना, कोई नाउन प्रोनाउन कुछ दिया हो रहेगा, तो हम उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल। किसी को दिक्कत, पॉज कर वीडियो। ए का यूज नंबर 2, ठीक है ना। देखो, यदि कोई नाउन का पहला अक्षर, अच्छा मान लेटर, अक्षर मीन्स लेटर, पहला लेटर वोवेल्स हो और उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड की तरह है, साउंड्स की तरह ना होकर कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उसके पहले क्या होगा बोलो तो, ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। वोवल साउंड है, लेकिन उसका है ना, सॉरी मतलब वोवल से रिलेटेड है, बट उसका साउंड जो होता है ना कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उनके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना। ए आ उसको आ पढ़ते हैं, नोट ए, ए इफ यू, है ना, इफ यू स्पीक ABCD दैट इज कॉल्ड ए, है ना। यदि आप पढ़ते हैं कुछ किसी भी सेंटेंस को तो उसमें आ पढ़ा जाता है, आ इज द करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में कहते हैं। अब जो है ना एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं इसका, यूज नंबर 2 का इसका, देखो जैसे इजी, यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसका पहला अक्षर देखो क्या, यू है, यू है, इसका मतलब इसका उच्चारण इस तरह होना चाहिए, लेकिन नहीं, बल्कि यहाँ इसका नहीं, बल्कि ये किस तरह से है, यो से, यो यो यो, वाई फॉर यो, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। समझ में आया। अब हम लोग कभी कभी बोलते हैं A1, क्या बोलेंगे इसको, 1, ONE 1, है ना, 1 बॉय बोलेंगे ना। तो यहाँ पर इस तरह खाली है, तो यहाँ पर AN और द क्या लगना है, तो यहाँ पर क्या हो बोलो तो A1, तो A1 माने बहुत अच्छा, A1। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो जिस तरह से परिस्थिति होगा उसी के अनुसार हम लोग तीर मारेंगे, ठीक।
इतना ही रखते हैं, फिर आगे के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।